वेरी गुड मॉर्निंग। इस वीडियो टॉक में हम बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट राइटिंग एक्टिविटी आपके एग्ज़ाम में, इंटरव्यू। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ इंटरव्यू। इंटरव्यू होता क्या है? इंटरव्यू इज़ अ फॉर्मल कॉन्वर्सेशन बिटवीन द इंटरव्यूअर एक इसमें पर्सन है जो इंटरव्यू लेगा, जो क्वेश्चंस करेगा। द पर्सन हु आस्क द क्वेश्चन इन एन इंटरव्यू, उसे कहा जाता है इंटरव्यूअर। एंड द इंटरव्यूई, द पर्सन हु आंसर्स द क्वेश्चंस, जो जवाब देगा, जिसका हम इंटरव्यू ले रहे हैं, वो है इंटरव्यूई। और जो इंटरव्यू लेता है उसे कहा जाता है इंटरव्यूअर। द इंटरव्यूअर इज़ यूजुअली अ रिपोर्टर फॉर अ न्यूज़पेपर। जो इंटरव्यूअर है वो या तो न्यूज़पेपर का रिपोर्टर है, या कोई मैगज़ीन का रिपोर्टर है, या कोई टीवी चैनल का रिपोर्टर है। द इंटरव्यूई, जो इंटरव्यू देने वाला है, जिसका इंटरव्यू हम लेते हैं, इज़ ऑफन अ पब्लिक फिगर और अ सेलिब्रिटी। तो जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन गिवन रहेगा वो कोई पब्लिक फिगर होगा या सेलिब्रिटी होगा, रिनाउंड कोई पर्सनालिटी होगी जिसको लोग जानते हैं और जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। द इंटरव्यू इज़ यूज्ड एज अ बेसिस फॉर पब्लिकेशन और टेलीकास्ट। सो इंटरव्यू हम जो लेते हैं वो रिकॉर्ड होता है, वो पब्लिश होता है, टेलीकास्ट होता है। द इंटरव्यूअर seeks out information from the interviewee through well formulated and polite questions. So systematic questions के थ्रू, polite questions के थ्रू इंटरव्यूअर का काम होता है इंटरव्यू से इंफॉर्मेशन निकालना। The interviewer must be a careful listener as well. Similarly important है कि इंटरव्यूअर जो है, जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस करता है, उसे एक अच्छा लिसनर भी होना इम्पॉर्टेंट है। लिसनर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसे क्वेश्चन के जो आंसर्स है वो सुनने भी पड़ेंगे। उन्हीं आंसर्स के बेस्ड पे आगे के क्वेश्चंस हम बनाएंगे। रिलेवेंट क्वेश्चंस करते आना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि इंटरव्यू इज़ एन आर्ट, टेकिंग इंटरव्यू इज़ एन आर्ट, and the question should have the scope of bringing forth interesting answers. So आपके questions जितने अच्छे होंगे, important होंगे, उतने interesting answers आप expect करेंगे कि इंटरव्यू के लिए आपको मिलेंगे। तो जितना इंटरेस्टिंग इंटरव्यू बनेगा उतना अच्छा है इसके पब्लिकेशन के लिए और टेलीकास्ट के लिए। तो एग्ज़ाम में आपको एक पब्लिक फिगर के बारे में इंटरव्यू लेना है। आपको 8 से 10 क्वेश्चन की लिस्ट बनाना है जो आप क्वेश्चन करेंगे ड्यूरिंग इंटरव्यू। दैट मीन्स यू आर एक्टिंग एज एन इंटरव्यूअर। आपको यहाँ पे इंटरव्यूअर बनना है जो क्वेश्चन करेगा। आपको 8 से 10 क्वेश्चन की लिस्ट बनानी है। इस वीडियो टॉक में हम बात करेंगे कि 8 से 10 क्वेश्चन की लिस्ट कैसे बनाई जा सकती है। एक एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इंटरव्यू की कौन सी एरियाज होती है, कौन से क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं। यह है टॉपिकल अरेंजमेंट ऑफ एन इंटरव्यू। इसमें गिवन है सेक्शन ऑफ द इंटरव्यू एंड एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। इसमें आपको वेलकमिंग, ग्रीटिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ द गेस्ट, ओकेशन, ये सब बताना है फर्स्ट क्वेश्चन में। ओपनिंग क्वेश्चंस में आपको बताना है फर्स्ट और मेडन अवार्ड, अचीवमेंट, सक्सेस, सेटबैक्स, अल्टरनेट करियर चॉइस। मेन बॉडी जो इंटरव्यू की तैयार होगी, आपको बताना है इंस्पिरेशन, ओवरकमिंग हर्डल्स, रुकावटें कैसे दूर की, स्ट्रगल कैसे किया, कोच, मेंटोर, गाइड, टीचर, फैमिली सपोर्ट, टर्निंग पॉइंट इन लाइफ, सक्सेस फॉर्मूला, टेक्निक। कंक्लूडिंग क्वेश्चंस में आपको बताना है फ्यूचर प्लान्स, मैसेज फॉर द यंगस्टर्स, समिंग अप, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड। तो आपको इंट्रोडक्शन से शुरुआत करना है। आपको इंट्रोडक्शन देना है सबसे पहले उस पब्लिक फिगर या सेलिब्रिटी के बारे में, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। लास्ट में आपको ग्रेटिट्यूड भी एक्सप्रेस करना है, थैंक यू वेरी मच का स्टेटमेंट डालना है वहाँ पे।
टू स्कोर गुड मार्क्स। अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको ये थोड़ा फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं एक एग्जाम्पल ऑफ एन इंटरव्यू। यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है आपको। यहाँ कहा जाता है कि इमेजिन दैट यू हैव टू इंटरव्यू अ टीचर हु हैज़ रिसीव्ड द प्रेसिडेंट्स अवार्ड। तो किसी टीचर को प्रेसिडेंट्स अवार्ड मिला है, उनका आपको इंटरव्यू लेना है। प्रिपेयर अ सेट ऑफ 8 to 10 क्वेश्चंस। तो 10 क्वेश्चन की लिस्ट आपको बनानी है टू इंटरव्यू हिम और हर एज पर द फॉलोइंग पॉइंट्स। पॉइंट्स भी आपको एग्जाम में गिवन रहेंगे। इंट्रोड्यूसिंग द गेस्ट, सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना है। देन फीलिंग ड्यूरिंग द मोमेंट, अवार्ड लेते समय जो मोमेंट था तो उन्होंने कैसे फील किया। रीज़न फॉर टेकिंग अप टीचिंग, उन्होंने टीचिंग को क्यों चुना अपना करियर। कंटेनमेंट सेटिस्फैक्शन, और वो कहते हैं सेटिस्फाइड है अपनी जॉब से। ओपिनियन अबाउट यंग टीचर्स, जो नए टीचर्स हैं उनके बारे में उनका ओपिनियन क्या है। सेटबैक एंड रिवॉर्ड फॉर द प्रोफेशन, उनके सेटबैक्स, उनको क्या लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ा और उनको उसका क्या रिवॉर्ड मिला है। ये सब आपको क्वेश्चंस करने हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। आंसर आप देखेंगे, गुड मॉर्निंग मैडम, आई टेक इट एज अ ग्रेट प्रिविलेज टू बी विथ यू एंड हैव अ चैट। थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम। हमने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को तैयार किया है यहाँ पे। अब हम क्वेश्चन की लिस्ट बनाएंगे। आपको याद रखना है कि आप क्वेश्चंस बना रहे हैं तो आपको क्वेश्चंस के एंड में क्वेश्चन मार्क भी लगाना है, बिकॉज इट्स अ क्वेश्चन। तो आपको पंक्चुएशन पे भी ध्यान देना है। हाउ डिड यू फील ड्यूरिंग दोज ब्रीफ मोमेंट्स विद द प्रेसिडेंट, क्वेश्चन मार्क। एक क्वेश्चन तैयार हो गया। सेकंड है, डू यू थिंक दैट यू हैव लिव्ड अ कंप्लीट लाइफ एंड इट इज़ टाइम टू रिटायर। आपको लगता है कि अभी आपको रिटायरमेंट का समय आ गया है या फिर आपको रिटायरमेंट लेना चाहिए। एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ डिड यू फाइंड दैट टीचिंग इज योर कॉलिंग। आपको कब महसूस हुआ कि टीचिंग ही आपका करियर है। मेनी टीचर्स फाइंड टीचिंग अ थैंकलेस जॉब, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दैट। वॉज देयर एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन योर पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। आपने अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस किया, क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट, क्या क्या परेशानियाँ आपको फेस करनी पड़ी। डू यू थिंक टीचिंग अट्रैक्ट्स रियल टैलेंट इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। कितना इंपॉर्टेंट है टीचिंग करियर या टीचिंग इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, आज की दुनिया में जहाँ पे सब लोग मटेरियल चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। What in your view are the most essential qualities of a teacher? एक टीचर की क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए। Do you find the young crop of teachers as great promise? What were the setbacks that you faced in your long career? How did your students who are spread far and wide react to this honor? तो इन सब क्वेश्चन को आपको यहाँ पे रखना है। आपको आंसर्स नहीं लिखने, आपको सिर्फ इंटरव्यूअर का रोल परफॉर्म करना है। एज एन इंटरव्यूअर आपको इंटरव्यू लेना है, क्वेश्चंस की लिस्ट बनाना है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखना है और लास्ट में आपको इनके बाद में एक थैंक यू का स्टेटमेंट डालना है, क्योंकि आपको हमारे इंटरव्यूई ने टाइम दिया तो आपको उनको थैंक यू का एक स्टेटमेंट डालना है, ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस करना है। इतना ही काम करना है आपको इंटरव्यू राइटिंग स्किल्स की एक्टिविटी में for 4 marks. Thank you very much.